हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। फर्स्ट लेक्चर है ये। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे इस टॉपिक में। एक्सरसाइज तो आज स्टार्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत सारी बातें आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको बतानी है। तो आइए हम बात करते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले एक पार्ट आता है पॉलीगन। पॉलीगन्स क्या है? दरअसल पॉलीगन्स को समझने से पहले एक चीज और समझ लीजिए, कर्व क्या होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे आपने कुछ बनाया, ये कर्व है, ऐसे भी कर्व हो सकता है और इस टाइप से भी कर्व हो सकता है, ऐसे भी कर्व हो सकता है ना, ये सब कर्व। ठीक, कुछ सिंपल कर्व हैं और कुछ सिंपल नहीं भी हैं। लेकिन हमें क्या देखना है, यहां पर देखिए ये भी कर्व है जो लाइंस के थ्रू बनता है, ये भी कर्व है जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, ये ओपन कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी ओपन है। तो यहां पर पॉलीगन्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? अ सिंपल कर्व या सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनाया जाता हो उसको पॉलीगन कहते हैं। क्लोज्ड कर्व हमें चाहिए और लाइन सेगमेंट से बने। अब मान लीजिए एक लाइन ऐसे आपने बनाई, अब इससे क्लोज्ड कर्व तो नहीं बन सकता, एक लाइन सेगमेंट हमने बनाया। एक आपने दूसरा लाइन सेगमेंट भी आपने बना दिया, लेकिन ये भी क्लोज्ड नहीं हो सकता। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और वो भी लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना हो, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड कर्व कब बन सकता है? जब मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स हो, यानी कि पॉलीगन, पहला पॉलीगन हमारा ये होता है, यहां से पॉलीगन की शुरुआत होती है। ठीक, अब ये लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनाया गया है और क्लोज्ड कर्व है। अब इसमें जैसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनाया आपने, ऐसे कर दिया, ये भी क्या है? ये भी एक क्या है? पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाया गया है और क्लोज है। और बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, ऐसे आपने बना दिया, मान लीजिए ऐसे, क्या है? ये पॉलीगन है। ठीक, क्योंकि ये भी क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनाया गया। लेकिन कुछ फिगर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाए जाएंगे लेकिन फिर भी वो पॉलीगन नहीं कहे जाएंगे। जैसे आपने ऐसे बना दिया, अब कहें कि पॉलीगन है, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर ओपन है, आप इतना नहीं देख सकते, देखना तो पूरा ही पड़ेगा आपको, ये नहीं है। और भी इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लाइन बनाई, ऐसे ऐसे फिगर जैसे बुक में बने हैं, क्या है? ये भी आपका पॉलीगन नहीं है। तो सिंपल कर्व होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाया गया हो। तो ये तो हुई बात पॉलीगन्स की। अब आता है अगला पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। क्या आएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स के क्लासिफिकेशन की हम बात करें, कितने तरीके के पॉलीगन्स हो सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पहला पॉलीगन है वो ये थ्री साइड जिसमें हो। ठीक, तो फर्स्ट पॉलीगन जो होगा वो 3 साइड का होगा। ये नंबर ऑफ साइड्स हैं, यहां पर नंबर ऑफ साइड्स लिख सकते हैं या फिर नंबर ऑफ वर्टेक्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स या नंबर ऑफ साइड। और यहां पर आप उसका नेम दे सकते हैं। ठीक है, नेम दे दीजिए और उसके बाद उसका फिगर दे सकते हैं। जैसे यहां पर हमने नाम बता दिया क्या होगा उस पॉलीगन का और यहां पर फिगर। ठीक, ऐसे दे दें। तो अगर 3 साइड होती हैं या 3 वर्टिक्स होते हैं, ठीक है, वर्टिक्स और साइड दोनों में ले सकते हैं आप, तो उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। और ये कुछ इस तरीके से बनता है। उसके बाद अगर 4 साइड्स आती हैं तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये टॉपिक भी हमारा वही है, क्वाड्रिलेटरल पूरा लिख लेंगे आप, ऊपर लिखा भी है। अगर 4 साइड आती है, सॉरी 4 तो हो गई, 5 साइड अगर होती है उसको हम पेंटागन कहते हैं, पेंटागन। हाँ, क्वाड्रिलेटरल ऐसे 4 साइडेड होता है, पेंटागन में 5 साइड होती है ऐसे। और उसके बाद फिर 6 साइड अगर है तो हेक्सागन बोलते हैं, हेक्सागन। 7 साइड है तो इसको हेप्टागन बोला जाता है, हेप्टागन या सेप्टागन भी कह सकते हैं, हेप्टागन या फिर सेप्टागन। 8 साइड अगर आती है तो ऑक्टागन होता है, ऑक्टागन। ठीक, 9 साइड आती है तो उसको नोनागन बोलते हैं, नोनागन। और 10 साइड अगर आती है तो उसको डेकागन बोलते हैं। अब ध्यान दें, ये डेकागन है,
यहां पर आप साइड्स उसी तरीके से बना, हेक्सागोन में 6 साइड होती है, ऐसे बनेगा ये, ऐसे 6 साइड हो जाएंगे, देखिए ऐसे ही 7 साइड और 8 साइड, 9 साइड्स और 10 साइड्स, इस तरीके से हमने बनाया। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें भाई नंबर ऑफ साइड्स हमने कहा 10 साइड्स को डेकागोन कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है कि अब आप कहेंगे बताइए 11 साइड को क्या कहते हैं। अब हमने किसी तरीके से 11 साइड का नाम बता दिया तो आप कहेंगे बताइए 12 साइड के लिए क्या कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि नंबर्स का तो एंड पॉइंट है नहीं, तो हम कितने नाम आपको दे पाएंगे। इसलिए मैथमेटिक्स ने क्या किया, एक सिस्टम दिया कि इसकी आगे की जितने भी पॉलीगन्स होंगे उसको एन गॉन के नाम से जाना जाएगा। और एन गॉन का मतलब, और एन क्या है, नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ वर्टिक्स, यानी कि जितनी साइड होंगी या जितने वर्टिक्स होंगे उसको यहां पर बोलेंगे और आगे लगा देंगे गॉन। जैसे अगर 11 साइडेड पॉलीगन है तो 11 गॉन उसका नाम होगा, 12 साइडेड पॉलीगन है तो उसका नाम होगा 12 गॉन। ठीक, तो 10 तक तो नाम आपको दिए गए हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए 20 साइड का कोई पॉलीगन है तो उसका नाम होगा 20 गॉन, या पूरा लिख देंगे, वर्ड्स में लिख देंगे 20 गॉन। ठीक, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, कि हम कैसे पॉलीगन्स के में नेमिंग करते हैं। पहला पॉलीगन क्या है, हमने आपको भी बताया, ट्रायंगल। ट्रायंगल से स्टार्ट होता है और फिर उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये बात हो गई पॉलीगन्स की, क्योंकि इस चैप्टर में जितनी भी बातें आनी है, जो कुछ भी आना है उस पर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि 3.1 एक्सरसाइज से पहले जितना पोर्शन है वो अभी मैं बता रहा हूं, आगे बढ़ेंगे तो और जो कुछ भी होगा एक्सरसाइज से रिलेटेड वो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए एक पार्ट आता है डायगोनल। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, ध्यान दें, किसी भी फिगर में, जैसे चाहे जितनी साइड का आपने फिगर है, ये फिगर बना लिया, मान लीजिए 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है, तो एक्चुअल में जो डायगोनल होता है वो एक कनेक्टिंग लाइन होती है, लेकिन वो किसको कनेक्ट करती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टेक्स को। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब जो जस्ट बगल वाला है, कंटिन्यू आने वाला जो वर्टेक्स है उसको कनेक्ट नहीं करते, उसको छोड़ करके। जैसे इस वर्टेक्स को आप इससे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका ये कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया और इसका ये भी कॉन्स्टिट्यूटिव है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक, तो एक ये डायगोनल हो गया, ये एक डायगोनल ये हो गया। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल। ऐसे ही मान लीजिए ये पेंटागन है, ये मान लीजिए पेंटागन है, तो एक देखिए ये डायगोनल हो जाएगा, एक डायगोनल ये हो जाएगा। उसके बाद आप इस पॉइंट से देखें तो एक डायगोनल ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। भाई इस पॉइंट से हम इसको नहीं जोड़ सकते, इसको वो तो पहले से ही ज्वाइन है। अब आप यहां पर आ जाइए तो एक तो ये होगा ही, एक आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कितने डायगोनल्स हो रहे हैं, 1 2 3 4। आप देखिए 1 2 3 4 और ये 5 डायगोनल्स आ रहे हैं। इस तरीके से हेक्सागन होगा और भी डायगोनल। अब हेक्सागन में आप कहेंगे 5 साइड है, तब तो इसमें 5 डायगोनल्स आ रहे हैं, तो हेक्सागन में क्या 6 आएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में तो 4 साइड है, इसमें तो 2 ही डायगोनल आ रहे हैं। तो इसलिए इस चीज से क्लियर नहीं होता। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आपको फिगर नहीं बनाना है, चाहे जितनी साइड का वो पॉलीगन हो, आप सीधे उस फॉर्मूले की हेल्प से ये बता सकते हैं कि कितने डायगोनल्स होंगे। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये होता है n-3/2। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे, जिसमें n क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है या फिर वर्टिक्स है। नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ वर्टिक्स एक ही बात है, जितनी साइड होती है उतनी वर्टिक्स होते हैं। अब आप कहीं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखिए, हम अगर इसमें क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है, 4। अब आप यहां पर 4 वैल्यू पुट करें, 4 और 4 - 3, तो 4 - 3 तो 1 हो जाएगा। तो 4 × 1 4 हुआ, 2 से डिवाइड करें कितने आ गया डायगोनल 2। ऐसे जैसे पेंटागन का आप देखें तो पेंटागन में 5 साइड है, क्या हो जाएगा 5 और 5 - 3/2, तो कितना आएगा 5 × 2/2, 2 कैंसिल हो गया, तो पेंटागन में कितने डायगोनल्स आ गए 5। ऐसे हेक्सागन हो, मान लीजिए हेप्टागन है, 7 साइड है, तो क्या हो जाएगा 7 × 7 - 3/2 करेंगे तो 7 × ये हो जाएगा 7 - 3 4/2, तो 2 2 जा 4, यानी कि कितने डायगोनल्स हो जाएंगे 14। अगर मान लीजिए 7 साइडेड पॉलीगन है, मतलब हेप्टागन। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है डायगोनल्स को फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स को डायरेक्टली, n-3/2। ठीक, तो डायगोनल्स समझ में आ गया। डायगोनल्स क्या होते हैं,
नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाली एक लाइन, ठीक, उसको हम डायगोनल बोलते हैं किसी भी फिगर में। और डायगोनल कितने हो सकते हैं उसके लिए हमने एक फार्मूला भी बताया है, और बाय कंस्ट्रक्शन भी आप उसमें कर सकते हैं और उसको काउंट करते रहे तब भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला एक पार्ट आता है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन। एक आता है कॉन्वेक्स और दूसरा आता है कॉन्केव। दो तरीके के पॉलीगन्स होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन, ठीक। अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव में डिफरेंस क्या है? जैसे एक फिगर ऐसे हमने आपको बनाया, ऐसे ले लीजिए हमारे पेंटागन, एक ये पेंटागन हमने बनाया और दूसरा पेंटागन ये भी है, 1 2 3 4 5 ये भी पेंटागन है। देखिए दोनों पेंटागन 1 2 3 4 5 साइड इसमें है, 1 2 3 4 5 साइड इसमें भी, दोनों ही पेंटागन, ठीक। लेकिन ये आपका कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है। अब इसको देखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको अंदर से देखिए या बाहर से देखिए। एक टेक्निक आप अपने माइंड में रख लीजिए, अगर आप इसको अंदर से देखेंगे तो सारे के सारे एंगल 180 से कम मिलेंगे आपको। क्या होगा? लेस देन 180, ठीक। जो एंगल होगा आपका वो क्या होगा? लेस देन 180। अगर अंदर से देखेंगे, इनर है ना, जब ये जो अंदर साइड से आप देखेंगे तो 180 डिग्री से सारे एंगल कम मिलेंगे, और इसमें क्या होगा? जो एंगल आएगा वो ग्रेटर देन 180 हो जाएगा। कोई एक एंगल, सारे एंगल तो नहीं हो सकते, सारे एंगल 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो इसमें आप देखें, जैसे ये वाला एंगल देखिए 180 से ज्यादा है, क्योंकि जब आप इसको ऐसे सीधा करेंगे तो इतना तो 180 हो जाएगा, और ये एक्स्ट्रा है इतना 180 से ज्यादा होगा। तो ये 180 से ज्यादा एंगल आपको मिलेगा। अंदर से आप देखिए इसको, कोई भी एक एंगल आपको 180 से ज्यादा मिलेगा तो वो आपका कॉन्केव होगा और ये कन्वेक्स होगा। आगे हालांकि और बड़े क्लासेस में जब आप जाएंगे तो वहां पर लेंसेज के बारे में आपको बताया जाता है, या मिरर के बारे में आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर वगैरह बताया जाएगा, है ना। तो उसमें देखिए जैसे आप ये देखते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, मान लीजिए लेंस है ये, तो ये कॉन्वेक्स होता है और ये कॉन्केव होता है, ठीक। तो अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स में क्या है कि ये अंदर से, अब इसमें देखिए बाहर से अगर हम देखें, इस तरीके से सर्च करें, हालांकि ये कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, तो आप सिर्फ ऐसे समझ लीजिए कि अंदर से अगर सारे के सारे एंगल 180 से कम है तो वो कॉन्वेक्स है, और अगर कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है तो वो जो है कॉन्केव होगा, कॉन्केव पॉलीगन कहा जाएगा, ठीक। और कैसे इसको फाइंड किया जाएगा कि कोई भी एंगल 180 से ज्यादा है या 180 से कम? जैसे मान लिया हमने ऐसे बनाया, अब आप इधर वाला एंगल जानना चाहते हैं 180 से ज्यादा है या 180 से कम, तो ध्यान दीजिए 180 डिग्री में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसको सीधा करिए तो ये यहां से यहां तक 180 है, और ये एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये एंगल 180 से ज्यादा है। और अगर मान लीजिए ऐसे एंगल हो, ऐसे बना हो, तो अब आपने इसको सीधा किया तो ये पूरा यहां से यहां तक 180 है, लेकिन हमारे पास तो इतना ही एंगल आ रहा है तो ये 180 से कम है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगन। उसके बाद आज के लेक्चर में एक दो बातें और बतानी रह गई हैं, वो हम आपको बता देते हैं। देखें, एक आएगा रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन। क्या होगा? रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन, ठीक ठीक। अब रेगुलर और इररेगुलर क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन उसको कहते हैं जिस पॉलीगन की सभी साइड इक्वल होती हैं। ये चार की चारों साइड इक्वल हो, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो क्या होना चाहिए? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये होना चाहिए। मतलब सारी की सारी साइड इक्वल हो और सारे के सारे एंगल इक्वल हो। ऐसे पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है। एक स्क्वायर जो है वो रेगुलर पॉलीगन है। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है, जैसे स्क्वायर ऐसे बनता है, चारों साइड इसकी इक्वल होती है और चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर का एक रेगुलर पॉलीगन है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगन है। इसके अलावा फिर पेंटागन, हेक्सागन में अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो रेगुलर है, और अदरवाइज वो इररेगुलर है। जैसे आपने ऐसे बनाया, एक ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे। पेंटागन यहां पर भी है, लेकिन अब ये साइड छोटी है, ये बड़ी साइड है, मतलब कोई भी साइड किसी दूसरी साइड के इक्वल नहीं है, और एंगल भी इसमें इक्वल नहीं है। तो ऐसे पॉलीगन को हम इररेगुलर कहते हैं। ये इररेगुलर है और ये क्या है? रेगुलर। ये हो गया रेगुलर और ये हो गया इररेगुलर, ठीक।
ये ध्यान देने की जरूरत है आपको बस। ठीक, इतना ध्यान देना आपको कि रेगुलर क्या होता है, जिसमें साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं, और इर्रेगुलर में साइड्स और एंगल इक्वल नहीं होते। और एक लास्ट पार्ट जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करनी है हमको, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको इसमें कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो उसमें 4 साइड होती है। ऐसे ये क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड पॉलीगन होता है। और आपको पता है कि आपने इससे पहले ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा 6th क्लास में या 7th क्लास में, जहां पर आपको बताया गया था कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। कितने एंगल होते हैं ट्रायंगल में? 3 एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। अब आप कहेंगे इसमें 4 एंगल है तो फिर मतलब इसको 3 से डिवाइड कर दें और फिर उसमें एक पार्ट ऐड कर दें, ऐसा नहीं होता। क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखें तो क्वाड्रिलेटरल में वास्तव में 2 ट्रायंगल होते हैं। एक ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है। अब इसके तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, और इसके भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली जो क्वाड्रिलेटरल के इन चारों एंगल्स का सम जो आएगा है ना, वो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। हालांकि पॉलीगन्स के केस में एक फॉर्मूला भी होता है इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर आप फाइंड करना चाहें, मतलब अंदर के एंगल्स का सम फाइंड करना चाहें, उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 या फिर 2n, यही लिख लीजिए आप, n-2 इंटू 180। मतलब n क्या है? नंबर ऑफ साइड, उसमें से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी आपको मिल जाएगा। जैसे आप देखिए ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। ठीक, आप इसमें 3 वैल्यू पुट करिए तो 3 - 2 ये हो जाएगा 1, और इंटू 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। अगर आप क्वाड्रिलेटरल देखें तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? 4 - 2 आएगा, और 2 इंटू 180 360 हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है। अब ऐसे पेंटागन आ गया तो क्या लिखेंगे आप? 5 - 2 और इंटू 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 - 2 3 आ गया, 3 इंटू 180 540 हो जाएगा। यानी कि पेंटागन के एंगल्स का सम 540 होता है। ये इंटीरियर एंगल के सम को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। और एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं, इसके जो एक्सटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। ऐसे किसी भी साइड्स को ऐसे एक्सटेंड करेंगे, जैसे इसको किया है, फिर इसको कर लीजिए, ये इसको एक्सटीरियर एंगल्स बोला जाता है। तो ये सब चीजें आपको आगे बताया जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है, चाहे जिस टाइप का पॉलीगन हो, चाहे जितनी साइड का पॉलीगन हो। लेकिन उसके जो एंगल्स का सम होता है एक्सटीरियर एंगल का, मतलब बाहर के एंगल्स का सम जो होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 होता है। ध्यान दिए, बाहर के एंगल का मतलब ये नहीं होता, किसी एक साइड को एक्सटेंड करने के बाद जो एंगल बनेगा उसको एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, किसी भी साइड टाइप का पॉलीगन हो, चाहे जितनी साइड का पॉलीगन हो। और इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जहां पर n की वैल्यू नंबर ऑफ साइड हो सकती है या नंबर ऑफ वर्टेक्स हो सकती है। तो कुछ बातें हमने आपको यहां पर बता दी हैं, आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम 3.1 एक्सरसाइज की बात करेंगे, जिसमें यही सारी बातें जो हमने आज आपको बताई हैं, यही सभी चीजें वहां पर यूज हो रही होंगी। तो इसको यूज करते हुए हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 3.1 एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।